नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 18th पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ लाइम इज अ कॉमन नेम ऑफ। तो मिल्क ऑफ लाइम जो होता है ये किसका कॉमन नेम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका कॉमन नेम होता है मिल्क ऑफ लाइम, या फिर मिल्क ऑफ लाइम जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कॉमन नेम्स के ऊपर भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द मंडल कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। तो मंडल कमीशन जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी या फिर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी किसके टेन्योर के टाइम में? तो कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब मंडल कमीशन जो थी ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो थे ये भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जिस वक्त मंडल कमीशन जो है ये कमीशन हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, जो कमीशंस होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। हिस्ट्री में कमीशंस के ऊपर काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ट्रॉपिकल फ्रूट्स इज लोकेटेड एट। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ट्रॉपिकल फ्रूट्स के ऊपर, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो जगह है जो कि कैपिटल रहेगी कर्नाटका की, वहां पे लोकेटेड है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि है ट्रॉपिकल फ्रूट्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्टली यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो मुझे लगता है इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उनका जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है। ये क्वेश्चन जो है काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा आंसर रहेगा टंगस्टन। तो टंगस्टन जो होता है उसका बना होता है फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इन विच ईयर साबरमती आश्रम वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे उनके द्वारा जो साबरमती आश्रम जो है जो कि इस्टेब्लिश करा गया था कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1917। तो 1917 में इस्टेब्लिश करा गया था या बनवाया गया था, फॉर्म किया गया था साबरमती आश्रम को महात्मा गांधी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि साबरमती आश्रम जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज रिलेटेड टू फुटबॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो ट्रॉफीज रहेंगी, कप्स रहेंगे, स्पोर्ट्स रहेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें से कौन सी ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मर्डेका कप। तो मर्डेका कप जो होता है ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। फुटबॉल की ट्रॉफी होती है मर्डेका कप। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। Who was the founder of हरियांक डायनेस्टी। तो हरियांक डायनेस्टी जो होती है उसके फाउंडर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जो है ये फाउंडर थे हरियांक डायनेस्टी के। जितनी भी डायनेस्टीज रहेंगी उनके फाउंडर हो गए और उनके लास्ट रूलर हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। Who called सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनको देश नायक कौन कहता था, किसके द्वारा जाने जाते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो देश नायक कहते थे सुभाष चंद्र बोस को। ये जो निकनेम्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका जो एग्जाम होता है वो जो पैटर्न होता है उसके ऊपर ही हमने क्वेश्चन लिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड इन विच सिटी। अब जो इसरो होता है, बेसिक क्वेश्चन है कि इसरो जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है जो कि कैपिटल रहेगी कर्नाटका की, वहां पे लोकेटेड है इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के ऊपर और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसरो के फाउंडर कौन है? तो वो रहेंगे विक्रम साराभाई। इसरो के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? तो वो हो जाएंगे के सिवान। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है।
नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल साइंस डे जो होता है ये हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल साइंस डे। डेज जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। डेज के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। जितने भी डेज रहेंगे ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, आपको सभी याद होने चाहिए कौन सी डेट के दिन कौन सा डे होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फर्स्ट ओलंपिक गेम वॉज हेल्ड इन। तो पहला ओलंपिक गेम जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीस। तो ग्रीस जो कंट्री है वहां पे हुआ था पहला ओलंपिक गेम। तो ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा। शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। शिमला एग्रीमेंट जो है ये कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में है? तो वो हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान जो है इन दोनों के बीच में साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ये कौन से साल में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और रहता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो रहेगा पंचशील एग्रीमेंट। तो पंचशील एग्रीमेंट जो है ये कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में साइन हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था पंचशील एग्रीमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। विच फंडामेंटल राइट इज गारंटीड इवन टू नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट होता है जो कि नॉन सिटीजन है, इंडिया के जो भारत के जो सिटीजन नहीं है उनको भी दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो होता है ये लागू होता है नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया पे भी। तो जो भारत के सिटीजन नहीं है उनको भी आर्टिकल 21 में गिना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर। तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये कौन से साल में हुई थी? तो हमारा आंसर रहेगा 1931। 1931 में हुई थी दूसरी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर कहा जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिनाब झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी रिवर्स होती हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, कौन सी सिटी है जो कि कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चिनाब और झेलम जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडस। इंडस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज है चिनाब और झेलम। ये आपको याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो भारत की जो पहली सैटेलाइट थी वो कौन सी थी? तो वो थी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये कौन से साल में लॉन्च हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1975। तो 1975 में लॉन्च हुई थी इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? तो रशिया ने लॉन्च करी थी भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो है पीछे अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी बार ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके करंट चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा HL दत्तू। HL दत्तू जो है ये करंट चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमीशन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What are the number of balls in snooker? तो स्नूकर गेम जो होता है उसमें टोटल कितनी बॉल्स होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। टोटल 22 बॉल होती है स्नूकर गेम में। तो ये भी आपको याद रखना है, पता होना चाहिए। चेस जो होता है उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं? तो उसमें होते हैं 64 स्क्वायर्स। ये भी आपको याद रखना है। तो गेम्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन। तो साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बृजभूषण सिंह। तो बृजभूषण सिंह जो है ये प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन के। तो ये आपको याद रखना है, जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरमैन होते हैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो जो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी आपको याद रखनी है। न्यू अपॉइंटमेंट्स की अलग वीडियो बनती है तो वो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है ऑर्गेनाइजेशंस में वो आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
पूना पैक्ट वॉज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो पूना पैक्ट जो है ये कौन से साल में साइन हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1932। तो 1932 में साइन हुआ था पूना पैक्ट। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1988। 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था सेबी, तो ये भी आपको याद रखना है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम पीएम इन द वर्ल्ड, तो दुनिया की पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो थी वो कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जो है ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी पूरी दुनिया की। यहाँ पे जो है महिला आएगा तो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी पूरी दुनिया की, तो वो रहेंगी बेनजीर भुट्टो। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हु बिकेम दी ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, तो इकलौते इंडियन गवर्नर जनरल जो थे भारतीय वो कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जो थे ये इकलौते इंडियन गवर्नर जनरल थे। केसरी मराठी न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय, तो केसरी जो कि एक मराठी न्यूज़पेपर था वो किसके द्वारा फाउंड करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे इनके द्वारा फाउंड करा गया था केसरी न्यूज़पेपर। तो जो भी न्यूज़पेपर्स रहेंगे उनके आपको फाउंडर याद रखने हैं, जैसे कि केसरी न्यूज़पेपर जो है ये फाउंड करा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और जो बाकी न्यूज़पेपर्स हैं जो कि हिंदुस्तान में फाउंड करे गए थे उनके भी आपको फाउंडर जो है वो पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री, तो दुनिया की पहली कैशलेस कंट्री जो बनी थी वो कौन सी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो स्वीडन जो थी ये पहली कैशलेस कंट्री है दुनिया की। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो थॉमस कप जो होता है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन गेम जो होता है उससे रिलेटेड होता है थॉमस कप। What is the old name of इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है जिसको कि आईसीसी कहते हैं, जो कि रेगुलेट करती है क्रिकेट को पूरे वर्ल्ड में। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में कौन रेगुलेट करता है क्रिकेट को, तो वो हो जाएगी बीसीसीआई। तो आईसीसी जो है इसका पुराना नाम क्या था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो है ये पुराना नाम है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। वेयर इज द पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहां पे लोकेटेड है पशुपतिनाथ टेम्पल। ये जो टेम्पल है इसकी काफी मान्यता है, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अतुल्य भारत, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जो हैं ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर हैं अतुल्य भारत या फिर इनक्रेडिबल इंडिया की। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।